बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट गोलगप्पे की रेसिपी दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हम परफेक्ट गोलगप्पे बना के तैयार कर सकते हैं। और ये आटे के गोलगप्पे, अगर आप महीने में एक आध दफ़ा बाहर जाके गोलगप्पे खाते हैं जो पता नहीं किस तरीके के तेल से बने होते हैं, कौन से उसमें मसाले डलते हैं, तो उससे बेहतर है आप अपने घर में साफ़ सुथरे तेल में अपने गोलगप्पे घर पे बना के इस्तेमाल करें। मैंने इसके लिए आधा केजी आटा लिया, यानी आधा किलो गंदम का जो आटा होता है खालिस वो लिया है। और ये मेजरमेंट के हिसाब से देखा जाए तो 3 कप के बराबर बनता है। और 1 कप इसके अंदर लिए सूजी, यानी 175 ग्राम। आप मेजरमेंट का ज़रूर ख्याल रखिएगा, इस तरीके से चीज़ें ज़्यादा अच्छी बनती है। और इसको हल्के से नीम गर्म पानी से हम गूंद लेंगे। नमक इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि नमक डालने से क्या होता है कि गोलगप्पे बाद में थोड़े से नरम हो जाते हैं। इसका इस तरीके से हमने आटा गूंदना है, यानी आटा क्या, उसको हमने नीड वगैरह कुछ नहीं करना, बस आटे को हमें इकट्ठा करना है। और इस तरीके से हम आटे को सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद यानी आटे को अच्छे तरीके से हमने मिला लिया है। इसके बाद आटे को हम किसी भी प्लास्टिक रैप में करके, या आपके पास प्लास्टिक की शीट्स ना हो तो आप कोई भी साफ़ सुथरा शॉपर ले सकते हैं और उस शॉपर के अंदर डाल के आप इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दें। 1 घंटे के बाद हम इसको निकालेंगे और हाथों से अच्छे तरीके से हल्का हल्का सा इसको मसलेंगे। मसलने से क्या होगा, आटा काफ़ी हद तक सेट हो जाएगा। उसके ये देखिए इस तरीके से फिर हमने इसके आटे के हमने पोर्शन बना लिए। पोर्शन बनाने के बाद हम आटे को हाथ से थोड़ा सा फिर मसलेंगे और उसके बाद फिर हमने इसके 2 हिस्से कर लिए। अब देखिए जी, ये आटे की लुक आई है, किस तरीके से आटा हमारा बनके तैयार हो गया है। अब इन पेड़ों में से हम एक पेड़ा उठाएंगे, उसको अच्छे तरीके से रोल करेंगे। रोल करने के बाद उसके हम 4 हिस्से करेंगे। फिर उन 4 हिस्से में से एक रोल उठाएंगे, एक पीस उठा के इसको फिर रोल करेंगे और उसके छोटे छोटे से हम पीस काटेंगे। इसी तरीके से जो चारों पोर्शन हैं उन सब के हम इसी तरीके से करके छोटी छोटी सी हम गोलियां बना लेंगे। गोलियां बनाने के बाद उस पर वही हम गंदम का आटा अच्छे तरीके से छिड़क देंगे ताकि ये एक दूसरे से चिपके नहीं। उसके बाद हमें क्या करना है, ये सबसे अहम स्टेप है, इस बात को आप ध्यान से देखिए। उसके बाद हम साफ़ सुथरी कोई भी थैली ले लेंगे, या वही शॉपर है जिसके अंदर हम कपड़े वगैरह पैक करते हैं ना, बड़ी बड़ी जो थैलियाँ आती हैं बाज़ार में। उसके बाद हम वो काट के साइडों से उसको अच्छे तरीके से फैला देंगे और आराम से हम गोली को इस हिसाब से रखेंगे कि जब हम इसको थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे तो इनके अंदर गैप होना चाहिए, ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। अब हमें एक बोतल ले लेंगे, जो जैम की बोतलें होती हैं, चार की बोतलें होती हैं, उस तरीके से बोतलें तकरीबन हर घर में मौजूद होती है। वो बोतल लेकर आपको आसानी के साथ उसको आराम से प्रेस करना है कि हमारे जो गोलगप्पे बनके तैयार हो जाए। देखिए किस कदर अच्छे तरीके से हमारे गोलगप्पे प्रेस हो रहे हैं। अच्छा जी, आपको ये बताने के लिए एक दफ़ा सिर्फ इतने ही डाले थे, वरना आपको जब तजुर्बा हो जाए तो आप एक साथ सारे के सारे हमने जितनी गोलियां तैयार की थी वो सारी की सारी गोलियां हम थैली के अंदर लगा के आराम से इनको प्रेस कर सकते हैं। देखिए किस कदर आसानी के साथ ये सारे के सारे गोलगप्पे हमारे बनके तैयार हो रहे हैं। जब इस तरीके से हमारे गोलगप्पे बन जाएंगे तो ये अभी भी थोड़े से अगर आपको मोटे लगे तो इसका मकसद है अभी थोड़े से मोटे हैं तो आप क्या करें, फिर रोटी पकाने वाला जो बेलन होता है उसको हल्के हल्का सा इसके ऊपर और प्रेस कर दें तो ये और बारीक हो जाएगा। अच्छा, इनके अंदर गैप ज़रूर रखिएगा ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं। सारे के सारे गोलगप्पे देखिए हमारे बनके तैयार हुए। बस इसी तरीके से हम सारे गोलगप्पे तैयार कर लेंगे। गोलगप्पे सारे बनके तैयार हो गए तो हमने चूल्हे के ऊपर कढ़ाई चढ़ा दी है। उसके अंदर आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं साफ़ सुथरा पहली दफ़ा वाला तेल उसमें डालिएगा और तेल को हमें काफ़ी तेज़ गर्म करना है। और उसके बाद आराम से एक एक गोलगप्पा उसके अंदर डालिएगा। गोलगप्पा डाल के उसके ऊपर आप साइड से उसको तेल डालिएगा ताकि वो अच्छे तरीके से फूल जाए। उसके बाद आप दूसरा गोलगप्पा डालिएगा और फिर उसके ऊपर से तेल डालिएगा और उसको आराम आराम से आप छलने के साथ उसको करती जाएं और वो साइड पे करती जाएं ताकि वो लाल होता जाए। बस इसी तरीके से हम अपने सारे गोलगप्पे फ्राई कर लेंगे। सारे गोलगप्पे फ्राई हो गए, उसको आप साइड पे रखते जाएं। इसी तरीके से जितने भी गोलगप्पे हमने बनाए थे हम सारे के सारे गोलगप्पे अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने में थोड़ा टाइम लगता है, इंतज़ार कीजिएगा। अभी देखिए जी गोलगप्पे हमारे बनके तैयार हो गए। थोड़ा सा मौसम अभी हो रहा था कि जिसमें सेम अजीब सा गीला गीला सा मौसम होता है, इस वजह से हमने इसको थोड़े से ज़्यादा ब्राउन किए हैं ताकि ये खस्ता करारे रहें। फिर सारे के सारे गोलगप्पों को हम किसी जाली के ऊपर रख देंगे ताकि उनके नीचे से भी हवा लगे और ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए, ठंडे हो जाए।
लेकिन किस कदर खस्ता हमारे गोलगप्पे बनके तैयार हुए, बहुत ही ज़बरदस्त गोलगप्पे बनके तैयार हो गए। अच्छा जी, गोलगप्पों के पानी की रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, तो वो रेसिपी आप देख लीजिएगा और गोलगप्पों का पानी तैयार कर लीजिएगा। गोलगप्पों के साथ जो है ना एक तरह की चाट वगैरह भी बनती है। तो ये छोले देखें मैंने उबाल लिए थे, किस कदर सॉफ्ट हमारे छोले उबले। इसी तरीके से आप अपने घर में छोले उबाल लीजिए। और ये 3-4 आलू मैंने उबाल के रख लिए थे। अब इन आलू को अच्छे तरीके से हमें हाथों से मैश करना है, हमें कटिंग नहीं करनी। हाथों से हम इनको तोड़ेंगे, यानी पूरा मैश भी नहीं करेंगे, छोटे छोटे से हम इनको हाथ से पीस कर लेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से बारीक से पीस हो जाए। हम खाएं तो हमें महसूस हो कि हम आलू खा रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने छोटे छोटे से आलूओं के पीस कर लिए हैं। और ये बेसन की छोटी छोटी सी बूंदी है, ये तकरीबन बहुत हल्के से तेल में मैंने इनको फ्राई किया है। और इतनी छोटी होती है कि आप चाहें तो हल्का से बस सेकंडों में पानी से निकाल के इसमें डिप कर दें, और या बगैर पानी में डाले भी कर सकते हैं। फिर ये एक दरमियाना प्याज है मैंने काट लिया था, वो इसके अंदर डाल दिया है। और थोड़ा सा हमने ताज़ा हरा धनिया बारीक काट के डालना है। अब मैं इसके अंदर हरी मिर्च बारीक काट के डाल दूँगी। अच्छा जी, मिर्ची वगैरह आप देख लीजिएगा आपके घर में किस हिसाब से खाते हैं, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं मिर्चों को। और 1 चमचा डाल दूँगी इसके अंदर नमक, और 1 चमचा इसके अंदर हमने डाला है चाट मसाला। चले जी, गोलगप्पे के तमाम लवाजमात तैयार हो गए। अब हम अपनी टेबल से जाते हैं और हम बताते हैं किस तरीके से हमने गोलगप्पे एंजॉय किए। चले जी, अब मैं सबसे पहले गोलगप्पे बना रही हूँ। तो गोलगप्पे के अंदर जो हमने आलू और बूंदियों की चाट बनाई थी वो डाली, इसके अंदर हमने छोले डाले, और फिर इसके अंदर डालेंगे मज़ेदार सा पानी, और ये जाएगा हमारे मुंह के अंदर। मुझे यकीन है आपके मुंह में भी ये सब कुछ देख के पानी तो आ रहा होगा। तो आप भी जाए, बनाएं, खाएं और एंजॉय करें। और मुझे अपनी दुआ याद रखें, ये गोलगप्पों की परफेक्ट रेसिपी, इससे बेहतर आपको रेसिपी बिल्कुल नहीं। ज़बरदस्त, मज़ेदार, यमी। पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।